नो हियर वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल वेयर G20 इवेंट लोगो अनवील्ड इन गुजरात, मतलब जहाँ पे G20 का जो लोगो है वो गुजरात में अनवील किया गया। एक्चुअली यहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, भूपेंद्र पटेल जी। उन्होंने अर्बन 20 या फिर U20 का जो लोगो है उसे अनवील किया है गांधीनगर में, गुजरात में। और अर्बन 20 एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट में, गुजरात में चलेगा, जो कि G20 के अंदर ही आता है। ठीक है, मतलब इन्होंने G20 के जैसे ही अर्बन 20 एक प्रोजेक्ट बना रखा है जो कि गुजरात में चलेगा। ये MCQs में आ सकता है। बट हम बात करते हैं G20 के बारे में। G20 का जो लोगो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है G20 का लोगो, इसमें लिखा हुआ है G20, मतलब 20। यहाँ पे जो वर्ल्ड है, ये ज़ीरो को वर्ल्ड की तरह दिखाया गया है और ये जो है लोटस के ऊपर रखा हुआ है। ये क्या सारी चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं, तो सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं तो लोटस इज़ अ सिंबल ऑफ होप। लोटस जो है वो होप का सिंबल है। लोगो रिफ्लेक्ट्स अवर आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है, इसका मतलब है द होल अर्थ इज़ अ फैमिली, मतलब पूरी जो अर्थ है वो एक फैमिली की तरह है। और हमें सारी चीज़ों को एक हार्मोनाइज्ड वे में, मतलब कि एक अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोविड-19 पैंडमिक आया तो वो भी ग्लोबल लेवल पे था। उसे अगर हम लोग अलग अलग चाहते कि हम सॉल्व कर रहे तो ना कर पाते, लेकिन सारी कंट्रीज़ ने मिल करके सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया और जाके आज हम लोग कोविड फ्री है कुछ एक्सटेंट तक। लोटस फ्लावर सिम्बलाइजेज आवर पुरानिक हेरिटेज और आस्था, बिलीफ एंड बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म। ये जो लोटस फ्लावर सिम्बलाइज क्या करता है, लोटस फ्लावर दिखाता है हमारी हेरिटेज के बारे में, हमारी आस्था, हमारी बिलीफ के बारे में, और हमारी बौद्धिकता मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करता है ना। G20 क्या है इसके बारे में भी बात कर ली जाए। G20 जो है 1999 में फॉर्म हुआ था ऑन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1990s, मतलब कि 1990s में पता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी, और ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिट हुए थे इसको लेकर के। इट एम वॉज टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब कि G20 का जो एम है ये, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1990, सॉरी इट्स नॉट 1919, इट्स 1990s, ठीक है। तो उस क्राइसिस की वजह से 1999 में G20 बनी। G20 का काम क्या है, अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आई थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस को ही ख़त्म करने के लिए या फिर उससे बचाने के लिए पूरे ग्लोब को, मतलब कि वर्ल्ड को, ये G20 फॉर्म हुआ। बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज़, मतलब कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया। मतलब कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इसलिए किया गया, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा हाई इनकम कंट्रीज़ को अगर ये इन्वॉल्व करते तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके क्या मिलता। इस वजह से G20 में मिडिल इनकम कंट्रीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US, यूरोपियन यूनियन। स्पेन इज़ इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि यार कि अभी मैंने बोला कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात कर रहा है, अब यहाँ पे UK, US कैसे आ गया, यूरोपियन यूनियंस कैसे आ गई। एक्चुअली अगर सिर्फ और सिर्फ मिडिल इनकम कंट्रीज़ रहेंगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हर कोई जूझ रहा होगा और उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। तो इस वजह से कुछ हाईली, मतलब कि डेवलप्ड नेशंस को भी इसमें रखा गया है। स्पेन को इन्वाइट किया गया, इन्वाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट। स्पेन जो है इन्वाइटेड है परमानेंट गेस्ट की तरह। ये रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशन की, सॉरी इट्स ग्लोबल GDP का 85%, मतलब पूरे ग्लोब की जितनी GDP होती है उसका 85% ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, और पूरे ग्लोब में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उसका 75% ये क्या करता है, मतलब इन्हीं कंट्रीज़ में होता है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 2/3 है ना, मतलब कि 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं 20 नेशंस में पाई जाती है। G20 की वर्किंग कैसे होती है, G20 हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इसका सेक्रेटेरिएट क्या होता है, चेंज होता रहता है। एजेंडा एंड वर्क आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 कंट्रीज़। जो एजेंडा है और काम है इसका, वो G20 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, और उन्हीं को, रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोला जाता है, शेरपास बोला जाता है। जैसे कि अभी कौन है, इंडिया है। हु वर्क टुगेदर विद द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक का मतलब ये नहीं कि इंडिया का सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है। सेंट्रल बैंक मतलब कि एक ऐसा बैंक जो कि मतलब कि एक सेंट्रल बैंक मतलब पूरा
सारी चीज़ें मैनेज करने वाला, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, तो देखो सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सरकार का एक मेन बैंक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाने वाला बैंक। फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर, इन सबको मिला करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं और फिर चीज़ें होती हैं आगे। पहली G20 समिट जो थी वो कहाँ हुई थी? वो 2008 में वाशिंगटन DC USA में हुई थी। समिट्स के साथ साथ द शेरपा मीटिंग भी होती है, जो कि नेगोशिएशन और कंसेंसस बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। मतलब कि नेगोशिएशन मतलब किसी चीज़ को नेगोशिएट करना है, जैसे कि हम बात करते हैं कहीं पर किसी कंट्री को कुछ फंड चाहिए, वो कह रहा मुझे ज़्यादा दो, अब उस पर ये होगा कि हाँ चलो लोग बात करेंगे, कम देना चाहिए ज़्यादा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड अदर इवेंट्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। हर साल द प्रेसिडेंसी इनवाइट्स गेस्ट कंट्रीज़, प्रेसिडेंसी जो है वो गेस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट करते हैं, मतलब जो चेयर कर रहा होता है G20 समिट को, वो जो है गेस्ट को इनवाइट करने का काम करता है। नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी को लेके बात कर ली जाए। इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द पावरफुल G20 ग्रुपिंग फ्रॉम द करंट चेयर इंडोनेशिया का, देखिए December 1 तक 2022 तक इंडोनेशिया इसको चेयर कर रहा था, अब इंडिया करेगा चेयर, ठीक है। द G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल टू बी एन September 2023, मतलब कि जो G20 लीडर्स समिट है एट द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन September 2023, मतलब कि अब जो समिट होगी G20 लीडर्स समिट वो सितंबर 2023 में होगी। प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट्स एवरी ईयर अमंग मेंबर्स, मतलब हर साल क्या है ये प्रेसिडेंसी जो होती है वो रोटेट होती रहती है। एंड जो कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर, इसको बोलते हैं ट्रॉयका। ये आपके UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन बड़ी इजीली आ सकता है, ट्रॉयका क्या होता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है शेरपास कौन होते हैं, ठीक है। तो शेरपास कौन होते हैं? वो जो क्या करते हैं G20 को हेड करते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें बोलते हैं शेरपास। और ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका का मतलब जैसे अभी कौन है, अभी इंडिया चेयर करेगा, इंडिया से पहले कौन था? इंडोनेशिया था, और इंडिया के बाद कौन आएगा? ब्राज़ील। तो ये तीनों कंट्रीज़ मिल करके क्या बनाएंगी? ट्रॉयका बनाएंगी, ठीक है। तो ट्रॉयका आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉयका क्या होता है। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन द ट्रॉयका वुड कंसिस्ट ऑफ 3 डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट G20 समिट क्यों होगी 2023 की, क्योंकि इसको हेड मतलब कि इसके जो ट्रॉयका हैं वो कौन है? वो होंगे तीनों डेवलपिंग नेशंस हैं, है ना, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। मतलब कि तीनों अब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डेवलपिंग नेशन को ध्यान में रख के ज़्यादा करी जाएगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। पहले क्या होता था? डेवलप्ड नेशन को ही चेयरमैनशिप मिलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते थे। लेकिन अब डेवलपिंग नेशन अपने हिसाब से चलाएंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे तानाशाही करेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पे बात को जब एक एज अ जो चेयरमैन है वो कहता है तो उसका एफर्ट, उसके वेटेज ज़्यादा होता है। तो इस वजह से डेवलपिंग नेशंस का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन होगा, उनके फेवर में ज़्यादा बातें होंगी। और साथ ही साथ मैंने इसमें पहले भी वीडियो में डिस्कस किया G20 को लेकर के कि इंडिया कितना बढ़िया इसका यूज़ कर सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट चलते हैं वाई। ओके, ये यहाँ पे हमारा G20 का ख़त्म हो चुका है। इंडिया विल बी होल्डिंग अबाउट 200 मीटिंग्स इन 32 डिफरेंट सेक्टर्स इन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस इंडिया। इंडिया लगभग 200 मीटिंग करेगा 32 अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग एरियाज़ में। ये है पूरी बात है, और G20 का हमारी यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होती है।